तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज यह यूपी टेट की पहली क्लास है भूगोल की। आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक ना। 3 भागों में बांटा गया है। एक भूप्रपटी और जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर या क्रोड, ठीक ना। 3 भागों में विभाजित किया गया है जो रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न है, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि ये एक प्याज की परतों की तरह है, ठीक ना, जिसमें सतह से केंद्र तक जाने का घनत्व, तापमान और दाब बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि जब सतह से भूप्रपटी पर ऊपरी सतह से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, उसका पृथ्वी का घनत्व और तापमान और दबाव क्या होगा? बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं भूप्रपटी या क्रस्ट क्या है। उसके बाद जानेंगे मेंटल, फिर उसके बाद कोर जानेंगे चित्र की सहायता से। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मुख्य परत कौन कौन सी है। तो देखिए कौन सी है? भूप्रपटी। भूप्रपटी क्या है? यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस और पतली परत होती है, ठीक ना, जिसकी लंबाई जिसकी मोटाई जो है लगभग 100 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक ना। जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक हो सकती है। यह जो भूप्रपटी की सबसे बाहरी परत होती है पृथ्वी में, ठीक ना। इसको 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय भाग में, ठीक ना। यह जो भूप्रपटी है यह 2 भागों में बटी हुई है, एक महासागरीय और एक महाद्वीप में, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए ये किससे बनी हुई है, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, अभी तो नीचे बताएंगे ही। यह सियाल मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक ना। तो आइए अभी उसको भी देख लेंगे। अब मेंटल देख लेते हैं। यह जो है यह भूप्रपटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत सबसे मोटी परत होती है, ठीक ना। ये जो मेंटल होती है, सबसे मोटी परत पृथ्वी की कौन सी होती है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो जो सबसे मोटी परत होती है वह मेंटल होती है, ठीक ना, जिसकी गहराई कितनी होती है बताइए? लगभग 2900 किलोमीटर होती है, ठीक ना। इसमें 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है कि पिघली हुई चट्टान होती है और एक अर्ध ठोस चट्टान होती है, ठीक ना। एक किससे बनी होती है? एक पिघली चट्टान से और एक अर्ध ठोस चट्टान से बनी होती है। इसके 2 रूप होते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कोर क्या होता है। कोर देखेंगे, यह सबसे आंतरिक और गर्म भाग है, ठीक ना। यह जो परत है कोर जो है सबसे निचली और गर्म वाली परत है, ठीक ना। इसकी जो लंबाई होती है, गहराई जो होती है 2900 से लेके 6378 किलोमीटर गहराई तक यह है, केंद्र तक, ठीक ना। जो मुख्य रूप से एक इसकी बनी होती है, निकेल और लोहे की बनी होती है, ठीक। यह किसकी बनी होती है? निकेल और लोहे की बनी होती है। देखिए इसमें जो बाहरी कोर है वह तरल अवस्था में होती है, जो किससे बनी होती है? चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। जो कोर की जो बाहरी परत होती है, कोर में भी एक आंतरिक एक बाहरी परत है, ठीक ना। एक आंतरिक कोर और एक बाहरी कोर। तो जो आंतरिक कोर होती है वह कैसी बनी होती है और बाहरी कोर कैसी बनी होती है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए जो बाहरी कोर होती है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है, ठीक ना। और जो आंतरिक कोर होता है यह अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में होता है। जो आंतरिक होता है अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस होता है, घनत्व अधिक होने के कारण।
जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का जो तापमान है, दाब है और घनत्व है, क्या है, वो वृद्धि होता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई तक जाएंगे उसका पृथ्वी का तापमान, घनत्व, दाब, ये सब क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक ना। भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोहरोविकिक विसंगति। ठीक ना, क्या बोलते हैं, मोहरोविकिक विसंगति बोलते हैं। देखिए पृथ्वी के केंद्र की कुल गहराई लगभग 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी के जो केंद्र की कुल गहराई जो है लगभग 6378 किलोमीटर है। आइए हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी की जो संरचना है लगभग भूप्रपटी जो है 100 किलोमीटर के रेंज में होती है, या 100 किलोमीटर के रेंज में। ठीक ना। उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक ना, ये सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है मेंटल। ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, क्रोड होता है। 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक क्रोड होता है। आइए इसकी संरचना में जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो भूप्रपटी है और मेंटल है और क्रोड है किससे बना होता है, इसको जानते हैं। देखिए ये सियाल से बना होता है। सियाल पृथ्वी का जो पहला भाग होता है, भूप्रपटी वाला भाग, वो सियाल का बना होता है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। ये किससे बना होता है, इसी को मिलाकर के सियाल बनाया गया है, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक। इसका निर्माण जो होता है ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। पृथ्वी की जो पहली परत है उसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। ठीक ना। इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से। ठीक। इस परत की रचना जो है किससे हुई है, वही बताया है, सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। किससे हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। ठीक। इस परत का जो औसत घनत्व होता है वो लगभग 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी है। ठीक ना, 2.9 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना। इसकी औसत गहराई कितनी है, औसत गहराई अगर देखा जाए तो 50 से लेकर के 300 किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है, किसकी, भूप्रपटी की। ठीक ना, यहाँ तक मानी जाती है। और दूसरा जो है मेंटल, मेंटल को हम क्या बोल सकते हैं, सियाल। सियाल कितना है, सियाल का मतलब है, बताइए, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक ना, तो इससे मिलकर बनी हुई है सियाल। ठीक ना, सिलिका और मैग्नीशियम को बना करके सीमा बनाया गया है। ठीक ना। तो देखिए सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा होती है। क्या होती है, दूसरी परत क्या है, सीमा है। मेंटल क्या है, सीमा है। मेंटल को ही हम क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, दूसरी परत। ठीक ना। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। ठीक ना। यह बना किससे होता है, इसमें क्या मिलता है, तो इसमें जो मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अभी हम बताए ना, सियाल इसी से मिलकर बना है, सीमा। ठीक ना, सीमा का मतलब यही होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक। इसका जो औसत घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना। इसका जो औसत घनत्व है इतना है, कितना है, 2.9 से लेके 4.7 तक। ठीक। और इसकी जो गहराई कितनी होती है, इसकी जो गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक मापी जाती है लगभग में। ठीक ना। और आइए देखते हैं तीसरी परत। तीसरी परत क्या है, बताइए, क्रोड है। ठीक ना। पहला भूप्रपटी मतलब क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, तीनों भूप्रपटी को बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक ना। तो क्रोड मतलब नीफे,
क्रोड बना होता है किससे? निकिल और लोहे से। सबसे निचली परत होती है पृथ्वी की, सबसे निचली परत क्रोड है, जिसको हम नीफे भी बोलते हैं, क्योंकि निकिल और लोहे से बनी होती है, फेरस से। ठीक ना? देखते हैं, यह पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। ठीक है, इसकी संरचना जो होती है, रचना जो होती है, किससे होती है? निकिल और फेरस मेटल से बनी हुई थी। निचली परत जो है पृथ्वी के सबसे नीचे क्या है? निकिल है और लोहा है। इसका जो घनत्व होता है लगभग 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, इससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति और स्थिरता का पता चलता है। किससे? पृथ्वी के एकदम निचली परत से, क्रोड से। ठीक ना? आइए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को जान लेते हैं। प्लेट में कितने विवर्तनी सिद्धांत है? ठीक, देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया था। इसका जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी का, यह 1962 में हैरी हेस ने किया था। किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको जाता है? WJ मॉर्गन को। इसका श्रेय जो है वैज्ञानिक व्याख्या WJ मॉर्गन ने किया। ठीक ना? मैकेंजी, होम्स व पार्कर इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक थे। मैकेंजी भी थे, होम्स और पार्कर भी इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ठीक ना? कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो भूप्रकृति है वह अनेक छोटी छोटी परतों में विभक्त है। ये प्लेट 100 किलोमीटर मोटाई वाले स्थल मंडल में से निर्मित होती है। कह रहे कि ये जो प्लेट है, भूप्रकृति प्लेट 100 किलोमीटर मोटाई वाले स्थल मंडल में या स्थल मंडल से क्या होती है? निर्मित होती है। यह दुर्बल मंडल पर तैरती रहती है। क्या होती है? जो दुर्बल मंडल है इस पर ये तैरती रहती है। नासा ने प्लेटों की संख्या कितना बताया है? 100 बताया है। नासा ने कुल प्लेटों की संख्या 100 बताया, परंतु अभी तक मात्र 7, सिर्फ 7 बड़ी प्लेट, ठीक, और 20 जो है छोटी प्लेट। ठीक ना? 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों की सिर्फ पहचान की गई है। ठीक ना? और कौन कौन सी है वो प्लेट देख लेते हैं। 7 तो बड़ी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक ना, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 प्लेट अभी तक पता चली है। ठीक ना? कौन कौन सी? अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठवां है अफ्रीकन प्लेट और सातवां है यूरेशियन प्लेट। ठीक ना? तो देखिए, आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पहली क्लास थी। इसमें कम से कम 4 से 5 क्लास हो सकती है। और उसके बाद तुरंत क्या होता है कि अगर आप लोग पहले उसके बारे में जान लेंगे तो क्वेश्चन हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ लीजिए। तो पहले बारे में जानना चाहिए। किसी चीज़ का जानने से पहले, उसके बारे में कोई काम करने से पहले उसके बारे में अगर जानकारी रहेगी तो आप कर लेंगे। नहीं जानकारी रहेगी, खुद पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अभी मान लीजिए नदी में तैरना है, दूसरा तैर रहा है, आप भी कूद जाएंगे तैरने के लिए तो डूब जाएंगे। अगर उसी को धीरे धीरे जान जाएंगे कैसे तैरना है, किस प्रकार सीख लेंगे, उसके बाद कूदेंगे तो नहीं डूबेंगे। ठीक ना? सिर्फ वही जान लीजिए, सिर्फ इसी प्रक्रिया से होता है हर चीज़। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, शुक्रवार शनिवार इतिहास और भूगोल की क्लास चलेगी यूपी टेट के लिए, और
सोम और मंगलवार जो चलेगी सीडीपी और मैथ, नहीं सीडीपी और हिंदी चलेगी, ठीक ना। सोमवार और मंगलवार सीडीपी और हिंदी चलेगी। बुधवार और बृहस्पतिवार मैथ और ईवीएस चलेगी, ठीक ना। शुक्र और शनिवार क्या चलेगी बताइए, अभी बताया है, इतिहास और भूगोल चलेगा, एसएसटी की, ठीक ना। और रविवार को संस्कृत और इंग्लिश चलेगी, ठीक।